आज हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। पूरक कोणों की, तो पूरक कोण का मतलब पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज अपने पास है, ये ए बी और सी, है ना। ए बी और सी, ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज अपने पास जिसमें कोण भी क्या है, कोण भी क्या है 90 डिग्री, है ना। ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये कोण आपका मान लो कितना है, थीटा है। ये कोण आपका कितना है, थीटा है। तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पता नहीं, उसको निकाल लेते हैं। कैसे, आप जानते हो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका मतलब थीटा प्लस का 90 प्लस का कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 90 डिग्री होगा, 180 होगा, यानी थीटा प्लस का 90 प्लस का सी बराबर कितना हो जाएगा 180। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का 90 और माइनस का थीटा, तो बचेगा कितना 90 माइनस का थीटा, यानी कोण सी कितना आ गया 90 माइनस का थीटा। तो ये जो कोण आया है इस कोण को बोलेंगे क्या, पूरक कोण। क्या बोलेंगे इसको, यानी पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि जब यह एक कोण हमारा थीटा हो तो दूसरा कोण क्या हो 90 माइनस थीटा हो, तो उस कोण को क्या बोलेंगे, पूरक कोण। यानी कह दें कि थीटा का पूरक कोण बताओ, तो थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ गए पूरक कोण क्या होता है, कोण को 90 में से घटा देने पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूरक कोण होगा। क्लियर। तो हमें यहाँ पर जो अनुपात निकालना है किसका निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों का। तो ये वाला एंगल कितना निकाल लिया आपने 90 माइनस का थीटा, है ना। तो अगर मैं बात करूं, अब हमें यहाँ पे कुछ फार्मूला बनाना है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है ना। तो ये सब फार्मूले हमें बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। तो देखिए जैसे मैं लिख दूं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो इसमें थीटा अगर इसको ले रहे हो, किसको, है ना, तो आधार कौन हो जाएगा ए बी। जब ये वाला कोण लेंगे तो आधार ये हो जाएगा, जब ये वाला कोण लेंगे तो आधार ये हो जाएगा। ये कई बार बता चुके हैं ना। तो इसमें साइन थीटा अगर ये वाला ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी BC बटे का। समझ गए ना, क्लियर। ये समीकरण पहला हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसका निकाल ले 90 माइनस थीटा का पूरा कोण निकालें, तो अगर मैं लिख दूँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा, तो आधार कौन सा हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखो BC बटा AC की जगह पर क्या लिख दो, समीकरण इसको दो मान लो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब देखो हम BC बटा AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, या कह दें cos 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो एक फार्मूला यहाँ से हमारा बन गया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए कि cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा की। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा, लिख दूं मैं इसी प्रकार से, अगर मैं निकाल दूं साइन 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर आएगा, कॉस थीटा के। कैसे, जैसे इसको निकाला है ना वैसे इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अब एक प्रूव कर दिया हूँ और आप प्रूव कर लीजिए, जो चार और इसके बाद 4 ही तो बचेगा ना। तो एक मैं निकलवा चुका हूँ, तो आप 4 निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो। इसका निकालना होगा, इसको सिद्ध करना होगा कि इतना बराबर इतना कैसे होता है। तो ये वाला लेना है पहले, साइन 90 माइनस थीटा एक बार लगा देना और कॉस थीटा लगा देना, दोनों बराबर आ जाएगा, हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर निकालना चाहो आप टेन का निकाल सकते हो, कहो तो टेन वाला करवा दें,
देखो tan वाला करवा दे रहे हैं, तो tan 90 माइनस थीटा अगर ले लो आप, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, तो लंब कितना है बताओ? AB, और आधार कितना है ना? और आप कॉट निकाल लो, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा? आधार बटा लंब होता है ना, तो आधार कितना हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा? समझे कैसे? जब ये वाला कोण लेंगे तो आधार ये नहीं हो जाएगा, आधार में ही चेंज करना। तो देखो दोनों फिर बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है? तो ऐसे लिख सकते हो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम 6 सूत्र बना सकते हैं। कितना बना सकते हैं? 6। एक तो cos 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और उसके बाद tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और एक ये बना सकते हो आप cot 90 माइनस थीटा बराबर, बना सकते हो ना? तो ये 4 फार्मूला बन गया। अभी 2 कौन बचा है? ये वाला बचा है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा? सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा आपका कोसेक थीटा। तो ये इतने जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स में बंद कर दिया ना, 1 2 3 4 5, यही मेन फार्मूला है। क्लियर? इसको आप याद कर लीजिए। देखो इसमें लिखा tan 65 अंश बटा cot 25 अंश का मान निकालिए। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग की ओर लगाना रहेगा आपको, ठीक है? कैसे? देखो इसका मान निकालना है tan 65 अंश बटा, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जो हमने मान निकलवाया है वो कितने निकलवाया है? 0 अंश का निकलवाया है, 30 अंश का निकलवाया है, 45 अंश का निकलवाया है, 60 का, इतना ही तो निकलवाया है, और नहीं निकलवाया मैं। इतने ही मान आपको निकलवाए हैं, 0 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। तो 65 का कहाँ निकाल पाओगे आप? 25 अंश का कहाँ निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना, तो ये समस्या हो जाएगा। तो इसीलिए अभी हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है। कौन सा फार्मूला पढ़ा है? cot 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा, है ना? ऐसे तो पढ़ा है। तो इसको क्या करना होता है, जैसे हम ऊपर देख लेंगे, ऊपर अगर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर सेक है नीचे कोसेक है, ऊपर tan है व्युत्क्रम, है ना? देखो यहाँ पे ऊपर tan है नीचे cot है, उल्टा है कि नहीं है? तो हम जानते हैं cot को हम किस में बना सकते हैं? tan में बना सकते हैं, और tan को किस में बना सकते हैं? cot में बना सकते हैं। तो हमें वही करना रहेगा, tan को cot में बना रहेगा, cot को tan में। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को रहने दो, नीचे वाले को tan बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? tan। तो इसको 25 अंश को ऐसे लिख सकते हो, cot 90 माइनस 65। नहीं लिख सकते हो भाई, बात तो वही है। 25 अंश किसके बराबर हो जाएगा? अगर 90 में से 65 घटा दो तो 25 नहीं आ जाएगा? 90 में से अगर 65 घटाओगे 25 नहीं आएगा? हम ऐसे लिख दें 10 बराबर 6 + 4, तो कोई दिक्कत? तो वैसे अगर हम लिख दिए हैं 25 अंश बराबर 90 माइनस, तो कोई दिक्कत है? बात तो वही है ना। तो कहोगे 90 माइनस 65 ही क्यों किया? और कर सकते थे, ताकि ये 90 हो जाए, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाए। कौन सा लग जाए? 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लग जाए। थीटा की जगह पर कितना हो गया? 65 हो गया। तो अब ये फार्मूला बन गया cot 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा tan 65 अंश, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan और थीटा की जगह पर कितना हो गया? तो 65, tan 65 ऊपर और tan 65 नीचे। तो जब समान वैल्यू रहते हो कट के कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर है। देखो दूसरा प्रश्न दे दिया है sin 20 अंश बटा, तो इसको भी वैसे लगा सकते हो, sin 20 बटा cos। तो इसको क्या लिख सकते हो? sin 90 माइनस 70। नहीं लिख सकते हो? किसी एक को ही चेंज करना, नहीं ऊपर नीचे दोनों चेंज कर दिए ना, तो वही sin cos बनता रहेगा हमेशा। एक को ही चेंज करना, इसको चेंज कर दिए तो cos हो गया 70। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पर और बटा cos, तो सेम है, कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा? क्लियर? नहीं समझ में आया? देखो लिखा हुआ है cot 75 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 के
बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। यानी यहाँ पर देखो कोण कितना हो गया 85, यहाँ पर 75 हो गया है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो कोण रहे वो 0 और 45 के बीच में रहे, है ना। तो 0 और 45 के बीच में कितना हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 45 तक हो सकता है ना। और ये भी वही रहे, लेकिन अभी कितना है 0 और 45 के बीच से ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना है 0 और 45 के बीच में बनाना। तो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल कॉट 85 अंश प्लस कॉस 75 अंश बराबर, इसको तोड़ दो 90 माइनस थीटा पे, क्या लिख सकते हो 90 माइनस का 5 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे यार 90 में से 5 घटाओगे 50 नहीं आ जाएगा। प्लस इस कॉस को कैसे तोड़ सकते हो, कॉस 90 माइनस 15, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan, तो tan 5 अंश हो जाएगी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब देखो कोण क्या है 5 है और 15, 5 और 15 45 के 0 और 45 के बीच में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 0 और 45 के बीच में कौन कौन पड़ेगा 5 15 पड़ जाएगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर ही हो गया। चौथा नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ चौथा वाला कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश बराबर क्या लाना है 2 लाना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया हुआ है सेक 70 अंश इंटू साइन प्लस कोसेक कास 20 अंश इंटू किसी एक को तोड़ दो, सेक को तोड़ दें तो ये क्या लिख सकते हो कितना सेक 90 माइनस 1 में बना लो। जैसे यहाँ देखो 20 अंश है तो इसको भी 20 में बना लो, है ना, यही तो बताया कि सेम में चेंज कर लो इंटू साइन प्लस कॉस को इसे रहने दो कॉस 20 अंश, और इसको क्या लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस, समझ में आया कि नहीं है बोलो भाई। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा होता है ना। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू साइन, समझ में आ गया, प्लस कॉस 20 इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है समझ में आया ना। अभी मैं बताया कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। अच्छा अब आ जाओ व्युत्क्रम पर। एक फार्मूला मैंने आपको बता रखा था, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा, बताया कि नहीं बताया था, या बताया था कोसेक थीटा बराबर 1 बटा, यही तो होता ना। तो यहाँ पर देखो कोसेक थीटा लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा की जगह पर 20 इंटू साइन 20, समझ में आया नहीं है। और कॉस 20 और सेक को क्या लिख सकते हो 1 बटा, समझ में आ गया ना। तो साइन 20 सेम है, सेम रहता है तो कट जाता है, और कॉस 20 तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। देखो 5वें एग्जाम्पल में 2 दिया हुआ है ए और बी करके दिया हुआ है, तो इतने का मान पूछ लिया और इतने का मान पूछ लिया, बहुत आसान है। कैसे साइन 31 अंश बटा कॉस 61, किसी एक को चेंज कर दो, चाहे साइन को चाहे कॉस को चेंज कर दें तो इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 31, आ जाएगा नहीं आएगा। तो साइन हो जाएगा 31 अपॉन का कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 31 कट गया कितना आ गया, और इसी तरीके से इसको चेंज कर देना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसको लिखना कॉस 90 माइनस 31 अपॉन साइन 31। कहोगे सर जी नीचे वाले को भी चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना, चाहे ऊपर वाले को चेंज करो या नहीं, नीचे वाले को चेंज करोगे फिर तो ये बन जाएगा कॉस, ऊपर बन जाएगा साइन, फिर ऊपर को चेंज करो कॉस साइन चलता रहेगा, है ना। किसी एक को चेंज करना, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन, अब देखो सेम बन गया कि नहीं बन गया, तो कट के कितना आ जाएगा, तो इसका भी मान 1 आएगा और इसका भी मान 1 आएगा। नंबर 6वां नंबर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो तो जहाँ 3a एक न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब होता है 90 से छोटा, जो 90 अंश से क्या हो छोटा हो, है ना, वही तो न्यून कोण होता है। तो a का मान याद करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या लिख दो, चूंकि साइन 3a बराबर कितना दिया हुआ है कॉस a माइनस 26
6 है ना। अब हमें बताया है, आपको क्या बताएं कि किसी एक में बनाना है, चाहे साइन में बना लो चाहे कॉस में बना लो। तो इसको हम किस में चेंज कर दें? कॉस में कर दें। किस में कर दे रहे हैं? कॉस में। कैसे करेंगे इसको बताओ? इसको लिख सकते हो कॉस 90 माइनस का, इसको इतना नहीं लिख सकते हो? साइन 3 को इतना, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या साइन 3 थीटा नहीं हो जाएगा? और ये कॉस, नहीं समझ आया? अरे यार बतिया तो है ना। 90 माइनस 3a करोगे तो साइन 3a नहीं बनेगा? थीटा की जगह पर कितना है? 3a। तो आप ये वाला फार्मूला दिमाग में रखो, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर 3a हो गया, तो यहाँ भी 3a हो जाएगा। तो साइन 3a बराबर इसके नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे 3a आपका क्या है? न्यून कोण है ना। 3a आपका न्यून कोण है। और ये देखो a माइनस 26 दिया, तो ये भी तो न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण बढ़ेगा और ये भी न्यून कोण बढ़ेगा। 90 में से अगर आप कुछ भी घटाओगे ना, 10, 20, 15, 50 जो भी घटाओगे, हमेशा क्या आएगा? 90 से छोटा ही आएगा। तो ये भी आपका न्यून कोण है और ये भी आपका न्यून कोण है। तब क्या हो जाएगा? कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस, नहीं समझ में आया? कॉस से कॉस गया तो बचे, इनवर्सिक फंक्शन होता है, ठीक है, प्रतिलोम हो जाएगा, उसका उधर जाएगा। तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। a को इधर ले आओ, तो माइनस का 3a माइनस का a, और 26 माइनस का है, और 90 को उधर ले जाओ तो माइनस का, नहीं समझ में आया? माइनस 3a, a इधर है, माइनस a हो गया। 90 प्लस में उधर गया तो माइनस का माइनस 26, तो हो जाएगा माइनस का 4a बराबर, इसको जोड़ लो, माइनस का, तो a बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 116 बटा माइनस 4 है ना। तो काटो, 4 दूनी 4 9 36, 4 9 36, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका मतलब a का मान कितना आएगा? 29 डिग्री। कितना आएगा? 29 डिग्री आएगा। नंबर कह रहे थे ना, बहुत आसान है। देखो इसको कैसे हल करेंगे। चौथा वाला प्रश्न, प्रश्नावली 8C, चौथा क्वेश्चन लगा रहे हैं। जो आप कहोगे वही बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक, इसको चेंज कर दो, 90 माइनस क्या ले सकते हो? 20। 90 माइनस 20 70 नहीं हो जाएगा? और नीचे को वैसे रहने दो, यही तो बताया, किसी एक को ही चेंज करना, और इसको चेंज कर दो। तो साइन 90 माइनस 30, और नीचे हो जाएगा कितना, है ना। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक 20 अंश बटा क्या हो जाएगा? प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। नहीं समझ में? सेम सेम है, देखो कट जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 2, तो कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2। 35 अंश प्लस साइन स्क्वायर 55 अंश, इसका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 35 अंश, ये जुड़ता नहीं ना, एक का जोड़ दियो, कह दियो 55 और 35 हम जोड़ देंगे भाई, 90 हो गया और उसका मान 1 हो गया। ऐसे जुड़ता नहीं है, कौन जुड़ता नहीं है, दिमाग में रख लो। इसको हल करना पड़ेगा, तो लिखेंगे बराबर, किसी एक को कन्वर्ट कर लो आप। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन और मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे स्क्वायर वाला कोई फार्मूला नहीं बताया सर जी। तो साइन 35 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो, साइन 55 का होल। इसको ऐसे रहने दो, किसी एक को ही तो चेंज करना है, तो जिसको चेंज करना है उसका होल स्क्वायर कर दो। हमेशा जो स्क्वायर लगता है ना वो साइन पर लगता है, कोण पे नहीं लगता है ना। ऐसे कर दो, आप कह दो कि साइन 35 का स्क्वायर, ऐसे नहीं होता है, कोण का स्क्वायर नहीं होता है, दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो अब इसको आप चेंज करो, कैसे करोगे? साइन, इसको क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 55, नहीं समझ में आया? अरे यार इसको 35 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 55 नहीं लिख सकते हो? अब प्लस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 55। अब ये क्या बनेगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या बनेगा? कॉस बनेगा ना। तो कॉस कितना हो जाएगा? और स्क्वायर है तो प्लस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखो स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? कॉस का। तो कॉस स्क्वायर 55 प्लस
साइन स्क्वायर 55 अंश। अब बताओ, एक फार्मूला मैंने आपको क्या बता रखा था, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर थीटा का मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर हो। तो देखो 55 यहाँ है, 55 यहाँ, इसका मतलब थीटा दोनों बराबर है ना, तो इसका मान कितना आ गया। और वैसे जोड़ के एक मत लाना, ठीक है, इसको हल करके लगाना पड़ेगा आंसर। वाला क्वेश्चन आप करो, पहले वाले में कुछ नहीं यार, चाहे इतने का मान कह दिया निकालो, है ना, और कहा बिना सारणी का प्रयोग किए हुए इतने का मान निकालना, यानी सारणी का यूज नहीं करना है, सारणी का यूज भी नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो बिना सारणी का प्रयोग किए हुए इसका मान निकालना है। तो अब एक काम करो, या तो इसको साइन में बना लो या तो कॉस में, किसी एक में बना लो। तो हम इसको साइन में बनाना चाह रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस, नहीं लिख सकते हैं भाई, 65 को इतना नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना, साइन 25 इंटू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 2 बार अगर साइन का गुणा, जैसे साइन थीटा गुणे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर, बस यही आएगा आंसर।